अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ अरफात और 9 ज़िलहज्जा के बारे में। ये तो हम सबको पता है कि 9 ज़िलहज को क्या है। 9 ज़िलहज को हज मुबारक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो बहुत सी हकीकत से रुनमा नहीं हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि असल में इस दिन हुआ क्या था। अरफात का मैदान ये वही जगह है जहाँ पर आने वाला मैदान हश्र लगेगा और हम सबको और पूरी इंसानियत को वहाँ पर जमा होना होगा। फिर कोई गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, यही वो दिन है जिस दिन शैतान सबसे ज़्यादा रोता है और ज़लील होता है कि मैंने तो मेहनत करके लोगों को इतना गुमराह किया और आज मेरी शिकस्त हो गई। और ये वही दिन है जब अल्लाह ताला अपने बंदों से बेहद खुश होता है और खुश होकर सबके गुनाह को माफ़ कर देता है। लेकिन अफसोस कि बहुत से लोगों को इस दिन की हकीकत और इस दिन की अहमियत का पता ही नहीं है। यही वो जगह है जहाँ सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया था। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो वो मक्का से काफ़ी फ़ासले पर थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और बेचैन थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप परेशान क्यों हो। तो आदम अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि मुझे बहुत वहशत हो रही है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम काबा जाकर दुआ करो। चुनांचा उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने काबा जाकर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको अम्मा हव्वा से मिलाया जिबले रहमत के पहाड़ के पास। तो अम्मा हव्वा से मुलाकात हुई और ये उन दोनों और यहाँ पर ही उन दोनों की तौबा कबूल हुई। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई हाजी मक्का पहुँच जाए, तवाफ़ कर ले, लेकिन अगर वो अरफात के मकाम पर ना पहुँचे तो उसका हज अदा नहीं होगा। आप ये देखिए कि दुनिया भर से आए हुए हाजी एक ही मकाम पर इकट्ठे होते हैं और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करते हैं। अरफात के मैदान, दोस्तों आपको पता है कि अरफात के मैदान से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर मक्का मुकरमा वाक़या है। इस अरफात के मैदान में एक अजीम और आलिशान मस्जिद भी मौजूद है जिसका नाम मस्जिद निम्रा है। आप सबको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये दुनिया की वो वाहिद मस्जिद है जो साल में सिर्फ़ एक ही बार खुलती है और वो दिन है 9 ज़िलहज्जा का दिन। इसे मस्जिद निम्रा कहते हैं। मस्जिद निम्रा में ज़ोहर के वक्त खुतबा हज दिया जाता है और ये वही मस्जिद है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ी खुतबा दिया था और पूरी इंसानियत को हकूक़ुल इबाद, मसावात और सबसे ज़्यादा हमारे हजूर ने औरतों के हकूक़ के बारे में सबक सिखलाया था। इसी मैदान में खुतबे के बाद हाजी ज़ोहर और असर को कसर करके पढ़ते हैं। फिर शुरू होता है वक़ूफ़ अरफात, यानी हाजियों को खड़े होकर इस मकाम पर रो रो कर और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और दुआ मांगते हैं। और दोस्तों आपको पता है ये वही वक्त है जब अल्लाह ताला खुश होकर अपने फ़रिश्तों को कहते हैं और अपने फ़रिश्तों को गवाह बनाते हैं और ये कहते हैं कि देखो ये बंदे अपना घर बार छोड़ छाड़ कर इतनी दूर से मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रहमत तलब करने के लिए आए हैं। मैं तुम सबको फ़रिश्तों गवाह बनाता हूँ, मैंने इन सब को माफ़ कर दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया है ये वही दिन है जब अल्लाह ताला ने इस्लाम की तारीख़ का, ये वही दिन है जब कुरान करीम की सूरह मायदा है जहाँ पर अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि मैंने आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल किया, तुम पर अपनी नेमत पूरी की और तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद किया। तो हम कितने खुश नसीब हैं दोस्तों कि हमारा दीन इस्लाम जो कि हमें इतना ज़्यादा मसावात का, हकूक़ुल इबाद का बताता है। आपको पता है दोस्तों कि इस दिन सबसे ज़्यादा ज़लील और रुस्वा कौन होता है? इस दिन सबसे ज़्यादा ज़लील और रुस्वा शैतान होता है और वो जितना रोता है, वो अपने ऊपर जितनी खाक डालता है, मिट्टी डालता है, रोता है, क्योंकि उसकी मेहनत तो रायगा चली गई ना। उसे तो अपनी मेहनत ही रायगा होती नज़र आती है जो उसने इतने सालों से की होती है। और वो ये कहता है कि रब ने एक ही दिन में तमाम बंदों को माफ़ कर दिया। फिर हमारा रब तो बड़ा आलिशान और बड़ी अज़मत वाला है ना, अपने बंदों को खुश कर दिया अरफात के मैदान में और उसने अपने बंदों के तमाम गुनाह को माफ़ कर दिया और उन्हें जहन्नुम से निजात दे दी। फिर मगरिब के बाद तमाम हाजी मगरिब मुस्तल्फ़ा की तरफ रवाना होते हैं
اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اور وہیں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ اس طرح حج مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ تو تھا 9 ذی الحجہ کا دن، اور وہ لوگ جو حج پر نہیں جا سکے جیسے میں اور آپ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیحات پڑھیں جن کا حکم ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں وہ تمام تسبیحات بتائی ہیں۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی ایک بات پسند آئی ہو اور میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ میں بھی کسی کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اور آپ سب کو 9 ذی الحجہ کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا